आज हम लोग करने वाले हैं टैली 7.0 में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। कंपनी प्रॉपर क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। यदि कंपनी प्रॉपर क्रिएट नहीं हुई तो आगे बहुत सारी चीज़ें, जीएसटी है, टीडीएस है, टीसीएस है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होगा। तो कंपनी के क्रिएशन करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है और कैसे उसको क्रिएट करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे हम लोग टैली स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। पहले कंपनी है तो कंपनी दिखाएगी या तो फिर सिलेक्ट कंपनी। यहाँ पे हम लोग F3 में जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ गया अल्टर कंपनी, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। यदि पहले से कोई कंपनी है तो आप उसके सिलेक्ट कर सकते हैं। शट कंपनी, मुझे जैसे ये कंपनी बंद करना है तो शट कंपनी। अल्टर मतलब जो बनाई हुई कंपनी है उसको आप डिलीट, एडिट जो भी कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए अभी क्रिएट कंपनी। बॉम्बे मार्केटिंग कंपनी, यहाँ पे आएगा बॉम्बे मार्केटिंग। मेलिंग नेम अलग हो सकता है। बहुत सारी कंपनियां जैसे ब्रांड नेम से अपना काम करती है और ब्रांडिंग से जो भी ब्रांडिंग करते हैं उससे, और उनका एक्चुअल नाम अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग का इंस्टीट्यूट का नाम ज़्यादातर फेमस AIT इंस्टीट्यूट के नाम से है, जो शॉर्ट फॉर्म है और उसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है। तो हमारा एक्चुअल नाम है एडवांस इंस्टीट्यूट अकाउंट्स एंड टैक्सेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग मेलिंग नेम में पूरा डालेंगे और ब्रांड में हम लोग AIT इंस्टीट्यूट या कंपनी का नाम कर सकते हैं। एड्रेस, जैसे आप एक लाइन करोगे तो नीचे और एक लाइन आती जाएगी। तो मुझे 3 लाइन में चाहिए, क्योंकि यही जो नाम और एड्रेस और पिन कोड ये सब चीज़ें ये आपके सेल बिल में या वाउचर में प्रिंट होने वाला है। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट से ही आपका कैलकुलेशंस में बदलाव आ जाएगा। जैसे जीएसटी है तो IGST CGST कैसे ये करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा ये कहाँ का है। तो स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिन कोड, टेलीफोन नंबर है तो मोबाइल नंबर 000, फैक्स, ईमेल। अभी मैं हमारे कंपनी का इंस्टीट्यूट का ही सब कुछ एंटर कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी देख के हमको कॉल या कांटेक्ट कर सकते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, होता क्या है जनरली फाइनेंशियल ईयर ऊपर लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे 1/4/2025 देखा, नीचे सीधा 31 एंटर कर देते हैं। पर नहीं, यहाँ क्या है, फाइनेंशियल ईयर आपका अभी कौन सा स्टार्ट है, 25-26। दूसरा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, मतलब आपकी कंपनी की शुरुआत या बुक्स की शुरुआत कहाँ से करनी है, कंपनी स्टार्टिंग। तो यदि हो सकता है मेरा जनवरी में कंपनी स्टार्ट हुआ हो, तो मैं बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 जनवरी, तो मुझे 1 जनवरी के पहले वो एंट्री नहीं करने देगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों एक ही सेम डेट रहने देते। यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ़िगर के बारे में देख लेते। यहाँ एक F12 करके कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, ये आते प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, हो तो हम लोगों ने यस कर दिए। एडिट लॉग वर्जन है इसका टैली का, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एडिट लॉग के लिए। टैली वॉल्ट, पासवर्ड और यूज़र कंट्रोल, करेंसी डिटेल्स ये मैंने ऑन कर दिया। देखो, यदि आप चाहते हो कि कंपनी का एक पासवर्ड हो, कोई आपके बगैर कंपनी ना ओपन करे, तो आप यहाँ पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जैसे आपकी कंपनी आपके बगैर कोई ओपन नहीं करेगा। यदि आप चाहते हो कि यूज़र बनाएं, जैसे कंपनियों में होता है कि एक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ परचेज की एंट्री करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स से रिलेटेड काम करेगा, DM और ये सब चीज़ें, और प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन की एंट्री करेंगे, अकाउंट्स मैनेजर डिस्प्ले और ये सब मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो हम लोग अलग अलग यूज़र बना के उनको राइट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए अलग से हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़र कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेजमेंट होता है, ये सब चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। मेन अपना फोकस अभी कंपनी प्रॉपर क्रिएशन हो जाए उसके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ। यस। यहाँ पे
पहला सेटिंग अकाउंट्स और इन्वेंट्री। अब यहाँ पे दो टाइप की अकाउंटिंग होती है, एक अकाउंट्स ओनली और इन्वेंट्री। जहाँ आपका इन्वेंट्री वाला पार्ट होगा, मतलब आप प्रोडक्ट सेल परचेस ये सब करते होंगे, प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट आए और कितने सेल किए, तो वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट आएगा, इन्वेंट्री यस करनी होगी। दूसरा, तो यहाँ यस कर दोगे तो ये जीएसटी। अब यहाँ पे जीएसटी का पूरा सेटअप मांगेगा आपको, जीएसटी के पॉइंट ऑफ। यदि आपका जीएसटी नंबर है तो हम लोगों को प्रॉपर जीएसटी नंबर के थ्रू अकाउंटिंग, हाँ, ये जीएसटी की एक प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ेगी। यदि जीएसटी प्रॉपर सेट नहीं हुआ तो यहाँ पे भी आपका दिक्कत रिटर्न फाइलिंग करते समय या जीएसटी कैलकुलेशन करते समय हो सकता है। तो मैं जीएसटी के बारे में जाता हूँ। तो जीएसटी एक्टिव, आपका स्टेटस क्या है, कौन से स्टेट से आपका नंबर रजिस्टर्ड है, आपका रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा है, रेगुलर, कंपोजिशन। अब यहाँ पे दो टाइप होते हैं, रेगुलर टाइप और कंपोजिशन टाइप, और एक थर्ड है एसईजेड कंपनी। रेगुलर में भी आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आपका बना होगा तो यहाँ पे कैलकुलेट, तो हम लोग रेगुलर ही रहने देते। आप यूनियन टेरिटरी में हो, जैसे यूनियन टेरिटरी है तो, और जीएसटीएन नंबर। अब यहाँ पे जीएसटीएन नंबर कैसे होगा, एक जीएसटीएन आपका होगा, तो जीएसटी नंबर मैं डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डालना है आपको, 7। ठीक है, ये मैंने ऐसे रॉन्ग डाला हुआ है समझने के लिए। पहले आपका तो स्टेट का कोड होगा, फिर पैन नंबर होगा, और आपका एक इसका समरी। तो मैंने ऐसे इसको रैंडमली एंटर कर दिया है। मंथली, आपका जो रिटर्न पीरियड है वो मंथली रहेगा या क्वार्टरली रहेगा, ये आपको सिलेक्ट करना है। अगेंस्ट प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आपका, ऑनवर्ड महाराष्ट्र। यदि आपने इसको जीएसटी के पोर्टल के साथ में कनेक्ट किया हुआ है तो आपको इसको यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड होगा, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। डीएससी या आपका जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो डीएससी के थ्रू करने वाला है या ईवीसी के थ्रू, तो यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल है क्या, यदि आपको ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल है तो यहाँ पे यस कीजिए। पर्टिकुलर एक टर्नओवर के बाद ई इनवाइसिंग सबको कंपलसरी है, यानी उस टर्नओवर के बाद। तो यदि आप उस लिमिट में आते हैं तो आपको ई इनवाइसिंग यहीं से करना है। और टैली का खासियत है कि यहीं से ई इनवाइसिंग भी हो जाएगा, ई वे बिल भी हो जाएगा, अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल नो रखता हूँ। ई वे बिल अप्लीकेबल है क्या, यस, ई वे बिल अप्लीकेबल रहेगा ही नॉर्मल कंडीशन में। यदि जीएसटी है तो ई वे बिल अप्लीकेबल होगा ही होगा, क्योंकि 50,000 के ऊपर यदि आप कोई माल सेल करते हो अदर स्टेट तो ई वे बिल आपको अप्लीकेबल रहेगा। दूसरा, कब से अप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन आपका कहाँ का है, महाराष्ट्र का। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। वही डिटेल आपके यस कर लेते एक बार। हाँ, ये डिटेल इसलिए है कि यदि कंपनी आपकी एक ही प्रोडक्ट में डील करती है और उसका जीएसटी एक ही जो एचएसएन कोड है एक ही है या जीएसटी रेट एक ही टाइप का है, तो आप यहाँ पे यदि डिटेल कर दो तो आपको उधर बाद में कहीं पे भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने सेट कर लिया, पर ऐसा होता नहीं है, अब एक कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट होंगे तो ये सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ई वे बिल की लिमिट सेट कर सकते हो आप, इंटर स्टेट और स्टेट की। एचएसएन कोड आप कितने डिजिट के रखना चाहते हो, 4 डिजिट, 6 डिजिट या 8 डिजिट के लिए। एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स करना है क्या, तो यस कीजिए, तो वो और डिटेल में जाके आपको ये देगा। तो अभी हम मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा कंपनी। यहाँ पे टीडीएस के लिए मैं यस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टीडीएस की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं टीडीएस के लिए यहाँ पे यस कर देता हूँ तो और एक एडिशनल डिटेल्स, हाँ एक बार देख लेते। टैन नंबर पूछेगा, कंपनी का टाइप, डिडक्टिव टाइप, और आपका टैन नंबर यहाँ पे यदि एंटर कर दिया तो आगे पे हम लोग टीडीएस का जब एक क्रिएट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करेंगे तब इसको एंटर एंटर, ये हो गया आपकी कंपनी क्रिएट। मतलब यदि बॉम्बे मार्केटिंग यदि फर्स्ट पे है, नीचे 2 है, तो ये आपकी कंपनी अभी सिलेक्ट है, अभी यहाँ पे एंट्री करने के लिए रेडी हो। तो ये था कंपनी प्रॉपर कैसे क्रिएट
करते हैं। आगे के लेजर में हम लोग वीडियो में बनाएंगे लेजर कैसे करते हैं प्रॉपर, एक एक लेजर देखेंगे, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस की। ओके, थैंक यू।